आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि कल के दिन हमने बात किया था कि बाइबल में जो याकूब जी है, ओके, क्या वो धोखेबाज थे? ओके, इस पर जो है कल हमने डिस्कशन किया था, मतलब बातें किया था। और राहुल जी ने जो है इस पर क्वेश्चन किया था कि कई सारे लोग तो बताते हैं, सिखाते हैं, और अब तक हमने यही सीखा है कि याकूब जो है धोखेबाज था। उसने जो है अपने भाई के आशीषों को छीना था। ओके, इस तरह जो है बीते कल में जो है हमारा बातचीत हुआ था। तो आज के दिन हम लोग इस विषय को ध्यान करेंगे कि याकूब जो है धोखेबाज थे या फिर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ओके, इस पर जो है हम लोग ध्यान करेंगे। और आज याकूब जी पे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं या फिर जो भी उनके बारे में उल्टा सीधा सिखाया गया है, उसका आज हम खंडन करेंगे और बाइबल से हम अच्छी तरह सीखेंगे। ओके, तो वेरी गुड। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो को जो है ज़रूर अंत तक देखिए, ताकि आपको बहुत सारी अद्भुत बातें आपको सीखने को मिले और कई सारी बातें जो अब तक छिपी हुई थी या फिर आज जो मसीहों को समझ में नहीं आया, उन बातों को भी आप लोग सीख सकें। ओके, और साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे, उनसे भी कहना चाहूँगा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, ज़रूर कमेंट भी करें, ताकि ये जो टॉपिक है कई सारे लोगों तक पहुँचे और लोग जो है सच्चाई को जानें। ओके, तो वेरी गुड। तो हम लोग ध्यान करते हैं कि याकूब जी जो है बाइबल में जो इसहाक के बेटे हैं, क्या वो धोखेबाज थे क्या? ओके, इस पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आज मसीह समाज में 99% ये बोल सकते हैं, ओके, 99% लोग चर्चेस में ये सिखाते हैं या फिर ये समझते हैं कि याकूब जो है एक धोखेबाज व्यक्ति था। ओके, धोखेबाज व्यक्ति था, जिसने अपने भाई को भी धोखा दिया, अपने पिताजी को भी धोखा दिया करके। इस तरह जो है 99 क्रिश्चियन लोग के मन में जो है ये बात जो है ना फिट हो चुकी है। ओके, फिट हो चुकी है। लेकिन बाइबल को अगर हम स्टडी करेंगे और बाइबल को अच्छी तरह हम लोग चेक करेंगे, बाइबल को अच्छी तरह हम रीड करेंगे, तो बाइबल जो है हमें ये बताता है कि बाइबल हमें ये बताता है कि याकूब सीधा मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है, और वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ओके, अच्छा व्यक्ति है। इसीलिए बाइबल का जो परमेश्वर है वो गर्व से कहता है कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। है ना, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों का नाम लेते हैं। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ। है ना, मतलब इन 3 व्यक्तियों का नाम जो है ना परमेश्वर जो है बहुत ही गर्व से जो है लेते हैं। ओके, लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या वो लोग उसमें से एक व्यक्ति धोखेबाज है और फिर भी परमेश्वर ले रहा है? ओके, मतलब परमेश्वर अगर किसी का परमेश्वर कहलाना पसंद कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है? ओके, इस पर हमें सोचना चाहिए, मसीह समाज को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग जो है ना इतनी डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं या फिर इतना डीप स्टडी उनके पास नहीं है। लेकिन आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओके, कई सारे लोग यूट्यूब पर भी जुड़े हुए, आप लोग धन्य लोग हैं जो ऐसे ऐसे पॉइंट को आप ध्यान कर पाते हो, रिसर्च कर पाते हो, सच क्या है झूठ क्या है करके आप लोग जो है जानने के लिए आपको मौका मिलता है। ओके, जानने के लिए मौका मिलता है। तो इस तरह बहुत सारे विषय है जिन्हें आपको और भी सुनना है और भी आपको जानना है, तो हमारे साथ आप लोग जो है बने रहिए। ओके, तो आइए हम वचनों में जाते हैं और याकूब जी के बारे में देखते हैं कि याकूब क्या धोखेबाज व्यक्ति था क्या। ओके, उन बातों को हम देखेंगे। ओके, जैसे कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 27 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, 27 वचन से लेकर उसका हम लोग जो है ना 34 वचन तक ध्यान करेंगे, और इसको हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट ध्यान करेंगे और डीपली स्टडी करेंगे, और इसको हम हर तरह से जांचेंगे, परखेंगे। ओके, हर तरह से जांचेंगे, परखेंगे, तो उसमें क्या याकूब धोखेबाज निकलता है या फिर एक अच्छा इंसान निकलता है। ओके, आइए हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, यानी वे लड़के यानी कि एसाव और याकूब। ओके, एसाव और याकूब। आगे पढ़ेंगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। मतलब जो एसाव थे वो क्या थे पता है? चतुर शिकार खेलने वाला, मतलब शिकार करता था, है ना।
जानवरों का शिकार करता था करके हमें बाइबल बताती है। लेकिन याकूब के बारे में देखो बाइबल क्या बताती है, पर याकूब सीधा मनुष्य था। ओके, बाइबल क्या बताती है, याकूब कैसा व्यक्ति था, सीधा मनुष्य था। मतलब सीधा मनुष्य करके बाइबल बता रही है, फिर धोखेबाज है करके बाइबल बता रही है, या फिर छल है, कपट है ना, छल करके किसी को ये करता करके लिखा है ना। बाइबल हमें बताती है कि याकूब जो है सीधा मनुष्य था। अभी सीधा मनुष्य का मतलब होता है कि आदमी एकदम सिंपल है। जैसे बाइबल में भी हम देखते कि बाइबल में भी हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ना, अय्यूब जी के बारे में भी लिखा है कि अय्यूब जो है एक खरा मनुष्य है और सीधा मनुष्य है। खरा और सीधा मनुष्य यानी कि वो एकदम सिंपल आदमी है। ओके, सिंपल आदमी है। ओके, तो बाइबल हमें ये बताता है कि याकूब जो है सीधा मनुष्य था, इसलिए वह याकूब जो है सीधा मनुष्य था और वो तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। ओके, रिबका जो है याकूब से प्रीति रखती थी। मतलब जो माता और पिता है ना, पिताजी को एसाव इसीलिए पसंद था क्योंकि वो मांस लेकर आता था। ओके, मांस लेकर आता था। लेकिन मम्मी को यानी कि याकूब जी की माँ को याकूब पसंद है। क्यों बोले तो घर के काम में हाथ बटाता था। ओके, घर के काम में जो है हाथ बटाता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एसाव जो है उनके पिता को पसंद थे, याकूब जो है उनकी मम्मी को जो है पसंद थे। ओके, अभी 29 से पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा जो है ना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि है ना, याकूब जो है भोजन के लिए क्या पका रहा था, दाल पका रहा था। ओके, दाल पका रहा था और उसी टाइम पे एसाव जो है जंगल से थका हुआ आया। मतलब जंगल से आया, बहुत ही थक गया था है ना, मतलब थक कर जो है वो आ गया। आने के बाद क्या हुआ 30 वचन से पढ़ेंगे। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। मतलब अभी एसाव ने क्या किया, याकूब से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है वो खाना मुझे दे दे क्योंकि मैं बहुत थका हूं करके। इस तरह जो है उसने एसाव ने क्या किया, खाना मांगा। ओके, खाना मांगा। अभी आगे पढ़ेंगे। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ओके, यहाँ से आप लोग जो है ध्यान करो, क्योंकि इस घटना को पढ़कर बहुत से लोग ये कहते हैं कि याकूब ने जो है एसाव का जो आशीष है छीन लिया करके बोलते हैं, छीन लिया है ना। इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते या फिर धोखा दिया करके भी बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो याकूब जी ने क्या किया पता है, पहलौठा का अधिकार है ना, पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे करके याकूब ने क्या किया, एसाव को कहा। अभी पहलौठे का अधिकार क्यों मांग रहा है, पहलौठे का अधिकार किस लिए मांग रहा है ना। इसमें हम लोग जो है देखेंगे तो एक छोटा सा विषय है, वो क्या है बोलेगा तो एसाव और याकूब दोनों भी क्या पता है, जुड़वा बच्चे हैं। दोनों भी क्या है, जुड़वा बच्चे, मतलब दोनों जो है क्या बोल सकते हैं, एक ही बार पेट में थे है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग दो दो बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरह एसाव और याकूब जो है ना दोनों भी पेट में जो है पल रहे थे है ना। अभी हम इस विषय को हम ध्यान से देखेंगे, समझो अगर हम दो बच्चे को है ना, दो बच्चों को अगर हम पेट में देखेंगे, समझो मतलब दोनों भी पेट के अंदर है ना। जब तक वो बच्चे दोनों पेट के अंदर है तब तक हम लोग जो है ना डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, मतलब जब तक बच्चे पेट के अंदर है तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि ये बड़ा बेटा है या फिर ये छोटा बेटा करके हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों भी क्या है, पेट में है। ओके, दोनों भी पेट में है। लेकिन हुआ क्या बोलेगा तो सबसे पहले जो है एसाव आ गया। ओके, क्या हो गया, सबसे पहले जो है एसाव आ गया। एसाव का जन्म पहले हुआ और उसके बाद जो है याकूब का जन्म हुआ। ओके, याकूब का जन्म हुआ। अब इसमें क्या बोलेगा तो बस एसाव जो है याकूब से पहले आया करके उसमें क्या पता पहलौठे का अधिकार एसाव को मिल गया। मतलब पहलौठे का अधिकार शायद याकूब को भी मिल सकता था। ओके, अगर याकूब पहले आते थे तो पहलौठे का अधिकार याकूब को मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या बोलेगा तो एसाव पहले आ गया और एसाव को वो अधिकार मिल गया। ओके, और याकूब को नहीं मिला। अभी ये चीज जो है याकूब के अंदर जो है क्या बोलते हैं, हमेशा कटकटाता था है ना। शायद मैं पहले आता तो मैं बड़ा बेटा होता था है ना, लेकिन एसाव मेरे से पहले आगे करके वो बड़ा बेटा बन गया करके
इस विषय शायद उसके दिमाग में जो है खटखटाता था। तो उसने एक दिन क्या किया, उनको एक मौका मिल गया कि चलो देखते हैं अभी ये बेचता है क्या नहीं बेचता। इसके लिए जब एसाव ने जब खाना मांगा तब याकूब ने क्या किया पता है, पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे कहा। यहाँ पर आप लोग नोट कीजिए, याकूब यहाँ पर जो है कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है ना, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं तुझे देना ही पड़ेगा नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगा, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यहाँ पर याकूब क्या कर रहे पता है, सौदा कर रहे। क्या कर रहे, सौदा जो है कर रहे। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण मैं आपको देता हूँ, है ना, छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पुराने जमाने में जो है लोग क्या करते थे पता है, अगर उनको कोई चीज चाहिए तो उनके पास कोई चीज होता तो वो लोग क्या करते थे, देते थे। मतलब जैसे कि आज की तारीख में हम लोग को मान लो सोना खरीदना है तो हम पैसे देंगे, है ना। यदि हमको राशन खरीदना है तो पैसा देंगे और राशन लेंगे, है ना। मतलब आज की तारीख में हम क्या करते पता है, पैसा देकर राशन खरीदते या कोई ना कोई वस्तु खरीदते। लेकिन एक जमाने में पैसा नहीं था तो लोग उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम पे लोग जो ना वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे। इसके बाद जो व्यक्ति इसके पास मान लो अगर सोना है तो सोने से वो कुछ चीजों खरीदता था, कुछ चीजों को लेन देन वो खरीदता था। ओके, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक सौदा कर रहे याकूब, क्या कर रहे, सौदा कर रहे कि अगर तुझे ये खाना चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, तेरा पहलौठे का अधिकार देना पड़ेगा। ओके, मतलब एक ऑप्शन उसके सामने रख दिया। अभी एसाव का रिएक्शन क्या था हम देखेंगे। ओके, एसाव का रिएक्शन क्या था, 32 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। यहाँ पर नोट कीजिए, एसाव क्या बता रहा है, एसाव ये बता रहा है कि अभी तो मैं मरने पर हूं, है ना, अब मैं मर जाऊंगा समझो, तो अभी मुझे पहलौठे का अधिकार का मुझे क्या फायदा, मुझे क्या लाभ है। ओके, मतलब एसाव जी जो है क्या कर रहे पता है, अपने पहलौठे का अधिकार क्या कर रहे पता है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अभी वो सोच रहे कि मैं मरने पर हूँ, मुझे अभी अर्जेंट जो है खाना देते, मैं पहलौठे का अधिकार का मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा तो, है ना। इस तरह जो है एसाव जो है बोल रहे हैं, है? इसलिए तभी याकूब ने क्या किया, देखो याकूब 33 में इस तरह लिखा, 33 में याकूब इस तरह कहते, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। क्या किया, बेच डाला। मतलब यहां पर आप नोटिस करो, याकूब ने यहां पर एसाव का अधिकार को छीना नहीं है। ओके, छीना नहीं है, बस याकूब ने एक सौदा किया था और सौदे में क्या हो पता है, एसाव ने एक्सेप्ट कर लिया उस सौदे को। ओके, एसाव ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें याकूब धोखेबाज कैसे हो गया, याकूब जो है धोखेबाज कैसे हो गया। याकूब ने तो ऑप्शन रखा, तुझे खाना चाहिए तो फिर अपना पहलौठे का अधिकार बेच दे। अभी उसको बेचना है या नहीं बेचना है किसके हाथ में है, मतलब एसाव के पास ऑप्शन था, चाहे बेच सकता था या फिर तो नहीं भी बेच सकता था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि पहलौठे का जो अधिकार है याकूब ने छीना नहीं है, लेकिन एसाव ने क्या कर दिया पता है, दे दिया। मतलब एसाव ने क्या कर दिया, बेच दिया करके लिखा। यहाँ पर पढ़ेंगे, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, अतः उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। मतलब वो अधिकार किसने बेचा है, एसाव ने भेजा है। तो जब एसाव ने जब ये अधिकार को भेजा है तो याकूब धोखेबाज कैसे हो गया, याकूब जो है धोखेबाज कैसे हो गया। एक छोटा सा मैं उदाहरण देके जो है और दो वचनों को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना। जैसे कि मान लो अभी आपके पास सोना है। ओके, अभी उस सोने को जो है एक व्यक्ति अगर खरीद रहा है ना, एक व्यक्ति जो है पैसा देकर खरीद रहा है, तो जो व्यक्ति खरीद चुका है या फिर जो व्यक्ति बेच रहा है, इसमें क्या हमें कोई तरफ से धोखा नजर आता है, धोखा नजर आता है। मतलब एक व्यक्ति जो है अभी सोना खरीदने जा रहा है, मतलब उसको सोना चाहिए, वो ये कहता है कि तू मुझे सोना दे दे मैं तुझे पैसा दे दूंगा। ओके, तू मुझे सोना दे दे मैं तुझे पैसा दे दूंगा। सामने वाले ने सोना दे दिया और इसने पैसा दे दिया। अभी इसमें कौन धोखेबाज है, कोई भी धोखेबाज नहीं है। ओके, ना बेचने वाला धोखेबाज है ना खरीदने वाला धोखेबाज है ना, कोई भी धोखेबाज नहीं है। क्यों बोलेगा, तो वहां पर सौदा किया जा रहा है, वहां पर जो है वहां पर लेन देन किया जा रहा है, तो लेन देन में उनका सौदा क्या हो रहा है, पक्का हो रहा है। उसी तरह यहां पर भी याकूब ने जो ना सौदा किया है, ना कि छीन छान किया है।
ओके, ना उसको धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, सौदा किया। उसने ये बोला कि अपना पहलौठे का अधिकार बेच दे तो मैं तुझे क्या दूंगा, ये खाना तेरे को दे दूंगा। अभी ये ऑप्शन जो है एसाव के पास था कि उसको बेचना है या नहीं बेचना है। ओके, बेचना है या नहीं बेचना ऑप्शन किसके पास था, एसाव के पास था। अभी एसाव ने क्या कर दिया बोल, तो एसाव ने खुद जो है बेच दिया है। अभी आप सोचो, आप ध्यान करो, जिस व्यक्ति ने खुद अपने ही मर्जी से अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया है, ओके, खुद अपने मर्जी से एसाव ने क्या कर दिया है, बेच दिया है। जब एसाव ने अपने मर्जी से बेच दिया है तो इसमें याकूब धोखेबाज कैसे हो गया। ओके, याकूब जो है धोखेबाज कैसे हो गया। ओके, और बाइबल हमें क्या बताती है, और आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है 34 में, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला हो गया। यो एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। मतलब बाइबल क्या बताती है, एसाव ने तुच्छ जाना है, किसको, पहलौठे के अधिकार को एसाव ने तुच्छ जाना है। तो जब एसाव तुच्छ जान रहा है तो याकूब धोखेबाज कैसे हो गया। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। मतलब बाइबल हमें यह बताती है कि एसाव ने ही उसको बेच दिया है ना, खुद अपने मर्जी से जो है एसाव ने ही उसको बेच दिया है। और बाइबल हमें यह भी बताता है कि एसाव ने ही पहलौठे के अधिकार को तुच्छ समझा है ना, तुच्छ समझा है। तो इसमें याकूब का गलती कैसे हो गया, याकूब का गलती कैसे हो गया। मतलब इन सारी बातों को हम ध्यान करते तो हमें ये पता चलता है कि याकूब का गलती बिल्कुल भी नहीं है, याकूब ने कोई गलत काम किया नहीं है। याकूब ने सौदा किया और सौदे में जो है एसाव जो है मतलब वो फिक्स हो गया, मतलब वो अपना अधिकार को बेच दिया। तो इसमें एसाव का गलती है करके बाइबल बताती है, बाइबल ये बताती है कि एसाव ने जो है उसको तुच्छ समझा है। क्या समझा है, तुच्छ समझा है। मतलब बाइबल जो है ये बताता है कि एसाव का गलती है, याकूब का गलती नहीं है। इसलिए बाइबल में और एक वचन भी है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका हम लोग जो है 16 वचन पढ़ेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। मतलब अधर्मी कौन है, याकूब अधर्मी है या फिर एसाव अधर्मी है। बाइबल क्या बताती है, बाइबल ये बताती है कि एसाव अधर्मी है। लेकिन आज के कुछ पास्टर्स लोगों ने क्या कर दिया पता है, याकूब को धोखेबाज बना दिया, है ना। बाइबल ये बताती है कि एसाव अधर्मी है, लेकिन आज के पास्टर्स क्या सिखाते हैं कि याकूब धोखेबाज है ना, याकूब धोखेबाज। अभी आप सोचो कौन सही है कौन झूठा है ना। बाइबल तो बताते हैं कि याकूब बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसके लिए बाइबल ये कहती है कि बाइबल का जो परमेश्वर है याकूब का परमेश्वर है। लेकिन आज के तारीख में लोगों ने याकूब को एक धोखेबाज बना दिया। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि एसाव अधर्मी था इसीलिए उसने बेच डाला, है ना। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि याकूब धोखेबाज था इसके लिए एसाव का पहलौठे का पद छीन लिया करके बाइबल नहीं बताती। बाइबल हमें ये बताती है कि एसाव ने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो इस हिसाब से इस घटना को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो इसमें याकूब का गलती हमें नजर नहीं आता है। और बाइबल हमें ये नहीं बताता है कि याकूब ने जो है धोखा देकर उसकी आशीष को छीना करके, बाइबल हमें नहीं बताती। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि एसाव ने ही उस अधिकार को बेच दिया, एसाव ने ही जो है उसको तुच्छ समझा, और एसाव कौन है, एक अधर्मी है करके बाइबल हमें बताती है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ याकूब धोखेबाज बिल्कुल भी नहीं है। ओके, याकूब जो है बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है। लेकिन आज के समय में कुछ पास्टर्स है जो इतना डीप स्टडी करते नहीं है, इतना डीप ध्यान करते नहीं है। और इससे पहले के कुछ पास्टर्स थे उन्होंने भी इतना डीप स्टडी किया नहीं है। इसके लिए गलती से क्या कर दिया पता है, लोगों ने याकूब को धोखेबाज बना दिया। ओके, याकूब को जो है धोखेबाज बना दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ याकूब धोखेबाज नहीं है, याकूब बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ओके, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और भी बहुत सारे चीज और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे सामने आया, जिस तरह राहुल ब्रदर ने बीते कल में पूछा था कि याकूब ने छीन लिया था, तो मैंने आपको वचन से साबित किया कि याकूब ने छीना नहीं था।
याकूब ने धोखा भी नहीं दिया था। याकूब ने सौदा किया, याकूब ने एसाव से सौदा किया, और एसाव ने खुद अपने हाथों से या फिर खुद अपने मर्जी से उस पद को बेच दिया, उस पहलौठे का अधिकार को बेच दिया, उसने तुच्छ समझा। तो जो खुद तुच्छ समझ रहा है, गलती उसका है, ना कि खरीदने वाले का है। ओके, ना कि खरीदने वाले का। तो इन बातों से हमें यही पता चलता है कि याकूब बहुत अच्छे व्यक्ति है। इसके लिए आज के बाद आप लोग में से भी कोई भी याकूब धोखेबाज है करके कभी भी प्रचार मत करो। ओके, इससे पहले शायद जाने अनजाने में आप लोगों से हुआ होगा गलती, है ना, क्योंकि कई सारे पास्टर लोगों ने इस तरह का मिस्टेक कर दिया है। लेकिन फ्यूचर में अभी से जो है ऐसी गलती ना करे और परमेश्वर से भी क्षमा मांगो कि अगर हमने आज तक याकूब को धोखेबाज अगर हमने बोला है तो प्रभु हमें क्षमा करे, माफ करे, परमेश्वर मुझे भी माफ करे। ओके, इस तरह आप लोग एक अच्छा निर्णय लो और बाइबल को अच्छी तरह स्टडी करो। ओके, परमेश्वर ने आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसी शिक्षा बाहर आपको नहीं मिलेगा, बाइबल का डेप्थ स्टडी बाहर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग बने रहो और बाइबल स्टडी में जुड़े रहो और यहाँ पर मिलकर प्रभु का काम करो। ओके, मिलकर काम करो। तो जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को भी आशीष किया है, उस तरह परमेश्वर भी जो है हमें आशीष देगा। और जिस तरह याकूब एक ईमानदार व्यक्ति है, एक सीधा मनुष्य है, हमें भी जो है सीधा मनुष्य हमें बनना चाहिए। ओके, तो आप इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको रहेंगे याकूब के विषय को लेकर, ओके, तो आप लोग कर सकते हैं और उसका आंसर हम लोग जो है कल के दिन करेंगे। ओके, उसका आंसर हम लोग कल के दिन करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, तो अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।